नमस्ते एवरीवन। आज आप हमारे शो में आई, आपको एक मौका मिला कि आप अपनी नेपाली बहनों के लिए या जो यूएई में रहकर या किसी भी गल्फ कंट्री में रह रही हैं, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहें। जब मैं इधर यूएई में आई थी तो मोर देन यूरोप मुझे इधर सिक्योर लाइक एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग बहुत सिक्योर कंट्री बहुत सिक्योर कंट्रीज है, स्पेशली लेडीज के लिए। वुमेन का जो पार्ट होता है ना इस सोसाइटी में बहुत अहम होता है। इधर आती है नेपाली लड़कियां, वो अच्छे घर के नहीं होते हैं, मतलब ये हर एक दिन सुनना पड़ता है। आई कांट जज पीपल। तो ये बस मेरा इशू नहीं है, दिस इज़ द वॉइस ऑफ सो मेनी नेपाली गर्ल्स आउट देयर इन गल्फ कंट्री। एक पॉइंट पे ऐसा था कि मैं बस सब छोड़ के चली जाऊँ। व्हाट्स मोटिवेट यू? मेरी मम्मी, शी इज़ वेरी वेरी चिल, वेरी सपोर्टिव। जो नेगेटिविटी पे है वो फोकस ना करें और कंसिस्टेंस रहे। आपका जो मोटिव है वो एक स्टेबल होना चाहिए। इन यूएई आपकी जो जर्नी रही है उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़े ड्यूरिंग जॉब? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू देसी चिट चैट शो। कहते हैं कि किसी भी माशरे को चलाने के लिए एक मर्द की ज़रूरत होती है, बट उसी माशरे को चलाने के लिए एक औरत भी अपना अहम किरदार अदा करती है। बल्कि औरतों पे जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। उन्होंने अपने आप को सिक्योर करना होता है, जॉब करनी होती है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि हर इंसान की एक जर्नी होती है, एक स्टोरी होती है और वो इंसान उस स्टोरी का हीरो होता है। तो आज हमारे साथ हीरो तो कोई नहीं है, एक हीरोइन है जिनकी यहाँ पे अपनी एक जर्नी है, एक स्टोरी है। उन्होंने अपनी स्टोरी यहाँ पर ख़ुद बनाई। मेरे साथ है मिस साक्षी, जो आज हमारे शो की हीरोइन है। इनको 2 साल हुए हैं यूएई में आए हुए और नेपाल से एक मोटिवेशन के साथ यूएई में आई कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, और उन्होंने दिखाया। इन्होंने एक बस मॉनिटर से एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट तक का सफ़र कैसे शुरू किया, इनको क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई। बीइंग अ वुमेन, अपना फ्यूचर बनाने के लिए एक औरत को ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। चलिए आइए इनसे करते हैं कुछ देसी चिट चैट। वेलकम साक्षी टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड नमस्ते एवरीवन। तो बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हमने आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन ली, तो इंस्पायरिंग हमें लगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम आपको अपने शो में बुलाते हैं, क्योंकि एक वुमेन का जो पार्ट होता है ना इस सोसाइटी में बहुत अहम होता है जी। और स्पेशली वो वुमेन जो स्ट्रगलिंग कर रही है यूएई में। हमारा जो शो है वो यहाँ पे जर्नीज डिस्क्राइब करता है, यहाँ पे लोगों की उनकी एक अपनी अलग जर्नी होती है। यहाँ पे रह रहे होते हैं, उनमें जो वुमेन्स होती हैं स्पेशली उनके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली रहना, काम करना, अपने आप को सिक्योर करना, ये बहुत एक डिफ़िकल्ट सी एक सिचुएशन भी हो जाती है और डिफ़िकल्ट सा एक मोमेंट भी हो जाता है। तो आप मुझे कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप यहाँ पर कैसे आईं, आपका क्या मोटिवेशन था यहाँ पर आने का, यूएई में आने का, नेपाल छोड़कर। तो थोड़ा सा कुछ आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं। ओके, तो मैं 2024 अप्रैल 5 पे इधर आई थी। तो मेरा पहला और एक और मतलब मैं कैसे आई थी, नेपाल पे एक एजेंसी होती है जो कि गल्फ कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट लिंक रखते हैं और उनके मतलब रिक्रूटमेंट बहुत सारे वैकेंसीज भेजते हैं। तो थ्रू दैट मैं आई हूँ और मीन्स आप एजेंसी के थ्रू आई थी? हाँ जी। और वो वन ऑफ माई रिलेटिव्स ही है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि उनके वजह से मतलब मैं इधर आई एंड मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और मेरा जर्नी जो मतलब मेरा पहला जॉब था यूएई पे, तो एक बस मॉनिटर था, स्कूल बस मॉनिटर। ओके। यहाँ की लाइक इट्स अ वेरी रिस्की जॉब अगर हम उस हिसाब से देखें तो, क्योंकि यूएई का रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है और स्पेशली बच्चों के लिए। तो शुरू में इट वाज वेरी हार्ड, लाइक हर चीज़ याद करना, एवरीथिंग, इट वाज वेरी हार्ड। लेटर ऑन होता गया एंड after working for around 4 to 5 months as a bus monitor, I got promoted as an administrative assistant. ओके, तो माशाल्लाह। मुझे थोड़ा सा आप ये बस मॉनिटर के बारे में बताएंगे? थोड़ी सी ये जॉब है, मैंने भी सुनी है, बट एग्जैक्टली मुझे इसका पता नहीं, क्योंकि बहुत सी लड़कियां यहाँ पर बस मॉनिटरिंग करती हैं। उसमें वो क्या स्पेसिफिकली इनकी जॉब होती है? उनका ऐसा होता है कि बच्चे को पिकअप करना होता है और बच्चे को पिकअप करना होता है, स्पेशली लाइक केजी के स्टूडेंट्स रहते हैं, 4 साल 5 साल के बच्चे होते हैं और बड़े बच्चे भी होते हैं। तो उनको घर से पिकअप करना, स्कूल पे सेफली ड्रॉप करना, उनके अटेंडेंस वगैरह सब चेक करना, ईच एंड एवरीथिंग। इट्स अगर देखा जाए तो
मोर देन एनीथिंग ये बहुत रिस्की जॉब है, रिस्की जॉब है। और सेकंड ये मैंने ये भी सुना है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग अर्ली आपको मॉर्निंग जाना पड़ता है, लाइक 3 to 4 AM मॉर्निंग हाँ आपकी मेरी जॉब दोस्त स्टार्ट होती जाती है, है। हाँ मेरा दोस्त है इधर, शी इज वेकिंग अप एट 4 और वो जाती है और शाम को ऐसे 4-5 बजे वो आ जाती है। और वो रिस्की भी है, और बस 1-2 बच्चे का ध्यान में नहीं रखना होता है। एक बस पे होती है अराउंड मैक्सिमम कैपेसिटी 55 to 60 स्टूडेंट्स होते हैं। उनको हर एक मतलब हर बच्चे की एक attention अलग देना, अलग हाँ, जिम्मेदारी होती बहुत है उसकी। जिम्मेदारी होती है, और हर तरह के बच्चे होते हैं, और मतलब कोई इल मैनर के होते हैं, अगर ऐसे ही? लाइक ऑनेस्टली बताऊं तो इल मैनर के भी होते हैं। उनको भी अगर मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, इवन वी कांट शाउट एट देम, तो वो एक They're not allowed to मेंटली, हाँ shout. नो, मेंटली एक प्रेशर होता है, और ऊपर से हेक्टिक भी होता है, लाइक इट्स वेरी हेक्टिक प्लस यही है। सही। तो सेम स्कूल में आपने बस मॉनिटरिंग का किया, जी उसके बाद बस आपको जो मॉनिटर, है वो हाँ मेरा पहले दूसरा ब्रांच पे थी, अभी दूसरे ब्रांच पे शिफ्ट हो गई हूँ, इन अजमान। इन अजमान ओनली। तो जब से आप यूएई में आई हैं नेपाल छोड़कर, तब से आप अजमान में हैं? अजमान में है, बीच में गई थी फॉर 5 to 6 मंथ दुबई पे, दुबई वाले ब्रांच पे, तो उधर थी, पर वापस में आई अजमान पे। फिर उसके बाद आपको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो है उन्होंने ऑफर की, हाँ जी। उसके पीछे क्या वजह है? ऑनेस्टली बताऊं तो आई एम वेरी ग्रेटफुल मेरे मैनेजमेंट की तरफ, और क्योंकि उन्होंने मुझे कंसिडर किया और दे हैव बिलीव्ड इन मी, तो मुझ में कुछ कैपेबिलिटीज देखी, और उन्होंने मुझे लाइक ये अपॉर्चुनिटी दी कि मतलब ये मैं अभी इधर हूँ, जो मैं आई थी और मैं अभी क्या हूँ, तो वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स देम। नहीं, ये आपकी अपनी एक पर्सनल भी एक मेहनत होती है हाँ, जो हम हाँ, करते हैं, वो भी बिकॉज है। यही चीज़ डिस्क्राइब करना हमारा मोटिव होता है कि आप कुछ लोग होते हैं जो यूएई में एज इट इज ही जिस रैंक पे है या जो उनको पोजीशन मिला उस पर चल रहा है, जी। लेकिन कुछ लोगों में होता है कि नहीं, हमने आगे बढ़ना है। जी हम लोग उन लोगों की जो है स्टोरीज को आगे जो है अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं, ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले इस चीज़ का कि नहीं, अगर आप इंसान चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकता है। जैसे आप में कुछ एबिलिटीज़ थी, या आपके अंदर एक मोटिवेशन आप लेके आए थे कि मैंने जो है यहाँ पर आना है, अपने आप को कुछ बन के दिखाना है, अपनी फैमिली को प्राउड करवाना है। तो ये इंसान की अपनी एक एबिलिटी होती है जी। जिस पे आपको प्रमोशंस भी मिलते हैं, आपको कामयाबी आगे मिलती है। मेरा सेकंड सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग आते हैं अपनी कंट्रीज छोड़कर, जिनको फैमिलीज इश्यूज होती हैं, उनको अपनी फैमिली सिक्योर करनी होती है। कुछ लोग आते हैं कि हमने अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है, एक एम लेकर आते हैं। तो व्हाट्स मोटिवेट यू टू केम इन यूएई? मेरा लाइक माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय फैमिली ओनली। उसके बाद मतलब मेरा मेन मोटिव यही है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, और मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी मम्मी है। और मुझे लगता है कि मैं मतलब आई हैव बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं खुद का तो करूँगी, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू मेक सिक्योर टू माई फैमिली, माई पेरेंट्स, अपनी फैमिली को सिक्योर हाँ जी, करने के लिए। ताकि उनको कुछ कमी ना हो लाइफ। ये औरत के लिए बहुत एक डिफिकल्ट होता है कि अपनी फैमिली छोड़ के आना। तो कभी आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सफर किया इन यूएई जर्नी, जब से आप यूएई में, या पास्ट इन योर कंट्री? हाँ मतलब बेसिकली हमारे नेपाल में क्या माना जाता है, बहुत सारे लड़कियों में ने भी जो इधर यूएई में है, नेपाली लड़कियां, मैं सबको, क्योंकि मुझे देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, और ये बहुत सारे लड़कियों की वॉइस भी हो सकते हैं जो मैं अभी इधर बोल रही हूँ। स्पेशली जब नेपाली लड़कियां इधर यूएई या अदर गल्फ कंट्रीज पे जाते हैं, तो उनका जो लोग देखते हैं, उनका नज़र ना थोड़ा अच्छा नहीं होता है कि वो तो दुबई पे है, और या फिर कतार, मतलब सऊदीया, एक जो भी अच्छा नज़रिया नहीं होता। इवन आई हर्ड कि पीपल सेइंग कि ये तो दुबई में, शी इज़ नॉट फ्रॉम अ गुड फैमिली, इसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मतलब होता है ना एक नेगेटिविटी। और मतलब मैंने सुना कि मैंने खुद से मैंने नहीं सुना, बट मतलब दूसरे ने मुझे बताया कि जो नेपाली होते हैं, अगर मैं आई जस्ट डोंट वांट टू डिग्रेड माय नेशनलिटीज पीपल, बट ऐसे means होते if you हैं। came in Dubai, you are here to degrade your nationality? नो, आई मीन टू से दैट मैं जो बोलने जा रही हूँ कि मतलब मैं अपने नेपाली बंदे या बंदिया को, लोगों को मैं बुरा नहीं, डिग्रेड नहीं कराना चाहती, पर द वे दे थिंक अबाउट द नेपाली गर्ल्स हु आर लिविंग इन गल्फ कंट्रीज स्पेशली, उनका नजरिया अच्छा नहीं होता है। दे आर सेइंग कि अच्छे घर के They अच्छे, belong to a good family. हाँ, दे डोंट बिलोंग टू द गुड फैमिली,
और मतलब जो अच्छे घर की लड़कियां हैं वो यूरोप जाते हैं या नहीं। फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी बड़े देश हैं उधर जाते हैं। इधर जो यूएई पे आती हैं नेपाली लड़कियां, वो अच्छे घर के नहीं होते हैं। मतलब ये हर एक दिन सुनना पड़ता है। और मतलब हम एक आउट ऑफ कंट्री आ गए हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑफिस एक लाइक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, तो हमें हर एक नेशनलिटी के लोग के साथ हमें इंटरेक्ट करना होता है। कभी कुछ मोटिव से, कुछ काम से हमें बाहर जाना पड़ता है। तो जब उस चीज़ कोई नेपाली या कुछ मतलब नेपाली स्पेशली वो देखे तो उनका नज़रिया ना बहुत अलग होता है एक लड़की के तरफ। तो ये बस मेरा इशू नहीं है, दिस इज़ द वॉइस ऑफ सो मेनी नेपाली गर्ल्स आउट देयर इन गल्फ कंट्रीज। आज आप यहाँ पे बैठी हैं, आपको मौका मिला है हाँ जी, आई एम अपनी जो नेशनैलिटी की लड़कियां हैं, वो वुमेन्स यहाँ पे काम करें, उनको बोलने के लिए, जी। उनको रिस्पेक्ट दिलाने के लिए। तो आपका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। जी। मे बी ये शायद आपकी जो उधर पे सोच है उसको थोड़ा चेंज कर सकें। जी, क्योंकि आई हैव सीन बहुत लड़कियां जो हमारी नेपाली लड़कियां होते हैं, आई हैव सीन देम स्ट्रगलिंग अ लॉट। मतलब ऐसा नहीं कि अगर एक हो गई तो हर एक नहीं होती, सबकी अपनी अपनी लाइफ होते हैं, सबके अपनी अपनी स्टोरीज होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं। और वो सब मतलब ऐसे ही तो अपने घर छोड़ के नहीं आती ना, कुछ मोटिवेशन से आती है इधर, कुछ कमाने के लिए, कुछ घर पे वो करने के लिए, अपना फैमिली सिक्योर करने के लिए, फैमिली सिक्योर करने के लिए आती है। बट ये तो अपने बजट पे भी होता है। यूरोप कंट्रीज अगर आप अप्लाई करते हो या जाते हो तो यू फील लॉट्स ऑफ, यू सफर लॉट्स ऑफ difficulties also, but I don't know why people have that mindset to this Gulf countries. पता नहीं, जब मैं इधर यूएई में आई थी तो मोर देन यूरोप मुझे इधर सिक्योर लाइक एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सिक्योर कंट्रीज है, स्पेशली लेडीज के लिए बहुत सिक्योर है। और अगर अच्छा स्किल्स है, अच्छा मतलब अपना स्किल्स है, गॉट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स यूएई गवर्नमेंट, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि जब मैं इधर आई थी तो एक मतलब होता है, मिक्स फीलिंग्स होता है कि कैसा होता है। क्योंकि जब हम नेपाल में थे तो बहुत सारे ऑनलाइन बुलिंग नेपालियों से ही, जो गल्फ कंट्रीज पे रहते हैं, यूएई पे रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाने के लिए। हाँ, नेगेटिविटीज बहुत, मतलब ये तो ऐसी है, वैसी है, ये वो करके बहुत सारे बुलिंग होते हैं, ऑनलाइन बुलिंग। तो हमें भी एक मिक्स फीलिंग था जब इधर आए, तो क्या ऐसा ही होता है इन्वायरमेंट इधर, या फिर ऐसे ही बोलते हैं। तो जब इधर आई मैं, तो यूएई हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। और जो भी मेरे लाइक कलीग्स होते हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स इधर आके बने, दे हैव बीन वेरी काइंड टू मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस कंट्री। अच्छा साक्षी, मुझे एक सवाल का जवाब दें। जैसे अभी आपने बोला कि नेपाल में स्पेशली फॉर वुमेन इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि अगर वुमेन गल्फ कंट्री में आई है और वो अपने आप जॉब कर रही है या कुछ भी जो उसका ही केम है वो कर रही है, तो इस चीज़ को नेपाल में अच्छा नहीं समझा जाता। ओनली फॉर वुमेन और मेल ऑल्सो? मतलब मोस्टली वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए मोस्टली ये एक, मतलब ये सिर्फ गर्ल्स के लिए एक माइंडसेट है कि अगर गर्ल्फ में जा रही हैं तो वो अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करती, मतलब इतना प्रायोरिटी नहीं देते। और जैसे अगर दूसरे बड़े देश से आ रहे हैं, उनको ऐसा मतलब कंपैरिजन होता है ना, तो ऐसा रहता है। So just about the comparison के any other incident the country ने कुछ फील किया हो या उनके साथ हुआ हो? क्योंकि लोग यहाँ से जो नेपाल में आते हैं, वो नेपाल से आते हैं, फिर वो जाते भी हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए हो या आपको कुछ इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम सुनते आए, ऐसा होता है कि मतलब जो होती है लेडीज दूसरे उस पे इन्वॉल्व होना, ये वो करके, मैंने नहीं देखा, मैंने बस सुना है। आई कांट जज पीपल क्योंकि मैंने नहीं देखा ये सब। और बस यही, ऐसे ही देखने से जज करते होंगे, बस यही माइंडसेट, और वो फेल गया, बस यही हो गया। लाइक र्यूमर्स होते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैंने नहीं देखा है ऐसा इंसिडेंट। मैंने बस सुना है, ऑनलाइन पे सुना है कि ये नेपाली लड़कियों ने ये कर दिया, मैंने नहीं देखा, मैंने बस सुना है। और मैं इस चीज़ को जज नहीं करना चाहती, क्योंकि हर एक बंदे की अपना चॉइस होती है, अपना लाइफ होती है, उनका कैसे जीना है, कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, वो बस अपने, उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है। तो चलो, आज आप हमारे शो में आई, आपको एक मौका मिला कि आप अपनी नेपाली बहनों के लिए या जो यूएई में रहकर या किसी भी गल्फ कंट्री में रह रही हैं और अपने कुछ उनके औरतों के छोटे छोटे ख्वाब होते हैं वो पूरे कर रही हैं, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहें अपनी कंट्री वालों को कि मे बी उनकी इमेज का कुछ अच्छा इम्पैक्ट करे, वो जो उनका माइंड चेंज कर सके, तो वो थोड़ा सा आप ऑन कैमरा आप
जी। बोलें? आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि जब मुझे कोई देखती है, स्पेशली नेपाली लड़कियां जो ग्रोन अप है इधर, जो ग्रो कर रही है, तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ देम। और जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस फेज पे आके, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, हुँ, और जो भी स्ट्रगल कर रही है एंड दे मीट सक्सेस, तो आई फील वेरी हैप्पी। और जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जस्ट कीप गोइंग, कीप हसलिंग, हुँ। और एक दिन उनको मोटिवेट हाँ, करें, हाँ, उनका हौसला बढ़ाएँ। जी। और जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना आपको मिलेगा। डू गुड एंड गुड विल कम टू यू। इंशाल्लाह बेटर। साक्षी, अभी जो आपकी रिसेंट जॉब है, वो क्या है? वो सेम अभी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे क्या हैं? उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्क्राइब करें। जी, अभी मैं एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वर्क कर रही हूँ, मतलब काम कर रही हूँ, हुँ, जिसमें मेरा काम होता है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करना। लाइक बेसिकली मेरा डिपार्टमेंट एडमिशन है, तो मैं एडमिशन डिपार्टमेंट में हूँ, और मेरा ड्यूटी रहता है कि पेरेंट्स को गाइड करना, लाइक एक्सप्लेन अबाउट आवर करिकुलम, फी स्ट्रक्चर, हमारे स्कूल, लाइक हाउ इट इज़ ओवरऑल एवरीथिंग। और पेरेंट्स को मतलब कन्विंस करना होता है कि टू टेक द एडमिशन्स एंड द एडवांटेज, और कैसा है, लाइक हाउ वी वर्क, हाउ देयर चाइल्ड स्टडीज इन आवर स्कूल, लाइक एवरीथिंग। अच्छा साक्षी, मुझे ये बताएँ कि यूएई में आने की मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? यूएई में आने का मोटिवेशन मेरा एक ही है, मेरे मम्मी और ओके। मेरे आपकी मम्मी फैमिली। पहले यहाँ पे आ चुकी हैं? नहीं, 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 वो बस उधर ही है। हुँ, हुँ। और मेरी बहन थी एक, और वो लास्ट ईयर चली गई थी। यूएई में? जी, वो हम एक साथ ही आए थे। हुँ, हुँ। और हाँ, बस मेरी मम्मी है, और मेरे पापा भी, मेरे फैमिली ऑल ओवर फैमिली है, पर मेरा हुँ, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा मोटिवेशन का बताऊँ तो बस मेरी मम्मी है। ओके। हुँ। इन यूएई आपकी जो जर्नी रही है, उसमें आपको क्या-क्या चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़े ड्यूरिंग जॉब? इधर आने के बाद बहुत सारे, इनिशियली तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। घर छोड़ के आने का दुःख होती है, मम्मी की ये याद तो बहुत आती है। बहुत बहुत ज़्यादा होता है। जी, स्टार्टिंग में तो ये बहुत जी। फेस करना पड़ता है। एक पॉइंट पे ऐसा था कि मैं बस सब छोड़ के चली जाऊँ, पर ऐसा नहीं हुआ, एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि आप कंफर्ट ज़ोन से आते हो, बाहर निकल के आते हो, एक मोटिव से आते हो। तो उस पे गिव अप करना एक टाइम पे, आई ऑलमोस्ट गिव अप कि मुझे बस घर जाना है, क्योंकि आई कांट स्टे हियर, मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊँगी इस सिचुएशन पे, इस मतलब उस पे जो भी, उस पे मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी, मुझे बस घर जाना है, ये वाला मेरा माइंडसेट था सो देन इनिशियली। व्हाट्स मोटिवेट यू? मेरी मम्मी। अगेन मम्मी जी, हैं। क्योंकि मम्मी बहुत सपोर्टिव रही हैं आपके साथ। जी, शी इज़ वेरी, वेरी चिल, वेरी सपोर्टिव, एंड या, क्योंकि आई लव हर द मोस्ट। हुँ, हुँ, हुँ। फैमिली में मेरा सबसे, मतलब मैं जिनके साथ इतना क्लोज हूँ, तो वो मेरी मम्मी है। हुँ। तो बहुत सारे चैलेंजेस हुए, ऑलमोस्ट गिव अप करने का जो माइंडसेट भी हुआ, और बहुत सारे चैलेंजेस भी मुझे फेस करना पड़ा। एक तो हर चीज़ ऑनलाइन बुलिंग होते हैं, और मतलब सबसे पहले सब कंट्री प्रेशर कि अगर आप कंट्री यूएई में प्रेशर, आ रहे हो हाँ, तो यू आर एक नॉट बिलॉन्गिंग जी। टू अ गुड फैमिली। हुँ, हुँ। ये एक सबसे बड़ा प्रेशर है। जी। उसके बाद और एक मिक्स्ड इमोशंस होते हैं कि क्या होगा, व्हाट इफ आई कांट डू, मतलब अगर मैं कहीं कुछ नहीं कर पाऊँ तो, एक मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ इधर आई थी। और इनिशियली बहुत चैलेंजेस रहे हैं, जॉब का प्रेशर, और मतलब जो भी एक माइंडसेट होता है उसका, बहुत सारे, एक हेक्टिक सा हो गया था इनिशियली, पर बंदा बस डिप्रेशन में चला जाता है। जी, ऑलमोस्ट बहुत, ये लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर तो बहुत वो हुआ, तकलीफ हुई। और अभी तो आई एम फाइन, एंड यूएई इज़ अ वेरी गुड कंट्री, वेरी सेफ कंट्री, स्पेशली फॉर लेडीज़। और उनका हर एक, आई एम वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, और जो भी ये लोग अपने रेसिडेंट्स को क्या अकोमोडेट हाँ, करते हैं। अकोमोडेट करते हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स यूएई। सो बीइंग अ वुमन, आप जो है नॉट ओनली फॉर नेपालीज गर्ल, ओवरऑल जो यहाँ पर लड़कियां जॉब कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, हुँ, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? और मैं कुछ बस आपका एक्सपीरियंस जो आपने हुँ, फेस किया हो, फिर हुँ, जो है जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगा हो कि मैंने ये इस तरह ये चीज़ अडॉप्ट की तो मुझे ये फ़ायदा हुआ, तो जी। मैंने ये सक्सेस हासिल की। तो कुछ ऐसा जो आप यहाँ पर जो है स्पेशली फॉर वुमेन्स आप उनको कुछ सजेस्ट करें? जी, स्पेशली फॉर वुमेन्स में बस यही बोलना चाहती हूँ कि कीप गोइंग, जो नेगेटिविटी पे है वो फोकस ना करें, और कंसिस्टेंस रहें। आपका जो मोटिव है वो एक स्टेबल होना चाहिए, कि डोंट इधर-उधर कुछ भी नहीं, बस एक जगह पे फोकस मैनिपुलेशन रहें। बहुत ज़्यादा होती है। मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे बिछड़ते हैं। तो लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली, एंड it says nothing lasts forever, so just keep going, consistency is the key,
तो बस यही है, नेगेटिविटी पे तो फोकस नहीं रहना है, जस्ट बिल्कुल कीप भी नहीं। गोइंग, कीप हसलिंग, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ बिल्कुल। तो साक्षी फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? फ्यूचर गोल्स तो मेरा यही है कि मुझे मेरे पेरेंट्स को बहुत सिक्योर कराना है कि उनको कुछ चीज़ की कमी ना हो, और मेरा एक ही माइंडसेट है कि मुझे बिजनेस करना है, लाइक बिजनेस वुमन मुझे वो करना है, मेरा वही है, क्योंकि मेरा एकेडमिक भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं कुछ एकेडमिकली कुछ बन जाऊं, तो मेरा बस यही होता है कि मैं बस बिजनेस करूं, अपनी फैमिली को लाइफ टाइम सिक्योर करूं, एंड आई जस्ट वांट टू मेक देम फील प्राउड। मेरा मेन इंशाल्लाह वन डे यू विल मेक प्राउड फॉर योर फैमिली। बिजनेस गोल्स क्या हैं आपके? बिजनेस गोल्स मतलब बिजनेस आपने अभी बोला मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, तो व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट हियर? हाँ, मेरा कंटेंट क्रिएशन भी मुझे बोलना था। टिकटॉक में इंटरेस्ट है? हाँ, टिकटॉक में मैं बनाते हो पैशनेटेड video? जी। तो टिकटॉक आईडी क्या है? मेरा साक्षी उप्रेती 6 साक्षी जी। इनको जरूर फॉलो कीजिएगा जी, और वो टिकटॉक आईडी है, एंड आई एम वेरी पैशनेटेड इन कुकिंग ऑल्सो, तो मैं कुकिंग का वीडियोस डालती हूँ मोस्टली, और मुझे बहुत पसंद है कुकिंग करना, और मेरा यही बिजनेस होता है कि मैं अच्छा एस्थेटिक क्यूट वाला कैफे खोलूँ। कैफे का बिजनेस? जी, कैफे मतलब होता है ना बहुत क्यूट वाला, मेरा यही है, क्यूट वाला बस cafe उसको है। एक्सपांड करूँ, यही मेरा मेन। स्पेशल लड़कियों के लिए क्यूट क्यूट वाला कैफे उसका नाम भी आप क्यूट वाला कैफे रखिएगा। ओके, पर्सनल अगर आपसे सवाल पूछूं मैं, मैरिड है? नहीं, क्यों? बस इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई कैन से कॉम्प्लिकेटेड मैरिज? कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे, जो मेरा माइंडसेट है मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड। तो ये माइंडसेट ऐसा क्यों है आपका? पता नहीं, मतलब जो भी मैं देखती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि सब ब्रोक कपल्स हैं, पर मेरा बस वही एक माइंडसेट रह गया है कि अभी तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मुझे फ्यूचर कुछ में नहीं सिंगल रहने फ्यूचर का इरादा? हाँ, फ्यूचर में भी आई डोंट थिंक सो कि अभी के लिए तो, अभी 2-3 साल आई डोंट नो कितने जाएगा, कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। फैमिली प्रेशर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दे आर वेरी चिल विद इट। लिव योर लाइफ एज यू वांट। यस, दे आर वेरी सपोर्टिव कि तुम्हें जो करना है वी आर देयर, ऐसा टाइप ऑफ मेरा पेरेंट्स है, तो कुछ भी फैमिली प्रेशर नहीं है कि तुम्हें अभी तुम्हारा उम्र हो गया है तुम्हें शादी करना है, ये कुछ भी नहीं। तो बस मुझे अपना वो करना है, जो मैं सोच रही हूँ मुझे वो करना है, बाद में अगर मुझे इंटरेस्ट हो गया तो। यानी अभी फिलहाल कोई जी। इंटरेस्ट नहीं है। अभी टिकटॉक में अगर आपको कोई फॉलो करता है तो यू शुड नॉट प्रपोज यू बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। नॉट एट ऑल। ऐसे तो सारे जो सिंगल जो बॉयज है ना वो अनफॉलो कर देंगे, क्योंकि इस लड़कियों को इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। अगर उस मोटिव से आ रहे हैं तो आई एम सो सॉरी, मैं कुछ आई कांट हेल्प ऑन दैट, बट कीप ट्राइंग, आई डोंट नो, यू नो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, सो यू शुड अगर वही अगर कुछ सोच रहे हैं हाँ, ये मुझे किसी ने बोला था कि ट्राई करते रहना चाहिए जी। क्योंकि जब तक बंदा ट्राई करते रहता है उसको एक उम्मीद होती है। जी, अगर वो कर सकते हैं, पर मेरी तरफ से आई एम वेरी क्लियर, सो या। अच्छा साक्षी, कोई एक्टर जिनसे आप इंस्पायर हो? क्योंकि इंडिया में तो अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा है, मेरे पास माँ है, आपके पास क्या है? मेरे पास भी माँ है। बराबर का मुकाबला। जी, मेरे पास भी माँ है, पर अल्हम्दुलिल्लाह टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड नहीं हो, एक्ट्रेसेस में भी नहीं, जी, कोई नहीं पर पसंद? अभी लाइक रिसेंटली नहीं, इट्स बीन सो लॉन्ग कि मुझे एक इंडियन इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर, आई लव हर, वो रीनू देवनाथ करके, नेपाली? नहीं, इंडियन है। इंडियन है, जी, ओके ओके। मुझे बहुत लाइक आई लाइक हर अ लॉट, उनका जो भी एक कैरेक्टर को कैचअप करना, हर एक कैरेक्टर पे फिट होना। एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग है वो, ओनली एक्टिंग, और स्पेसिफिकली जैसे आप स्पेसिफिक बोलती लाइक हैं मुझे मॉडलिंग करती है वो, एंड उसका लाइक मेन तो एक्टिंग ही होता है कि डिफरेंट कैरेक्टर को कैच करना, उस पे इनटू लाइक इन दैट कैरेक्टर शी फिट्स परफेक्टली, तो आई लाइक हर। मींस इन्फ्लुएंसर हैं वो आप उनको पसंद करते, बट बहुत एक्टर नहीं, ज्यादा, एक्ट्रेसेस जी। बिल्कुल भी नहीं। अभी तो नो, मूवीज और एक्टर एक्ट्रेस। टिकटॉक तो आप भी बनाते हो ना, तो कोई एक्टिंग वगैरह कुछ एक्टिंग तो थोड़ी लाइक सी किसी की यहाँ पे अगर आप हमें करके दिखाओ, जैसे कि मुझे, चलेगी, नो इशू। राखी सावंत का जो नो राखी सावंत नहीं, बिल्कुल। जो वो उसका कैरेक्टर है राखी सावंत वाला, मुझे बहुत पसंद है। चलो वो जैसे कि हाँ, थोड़ा सा वो अडॉप्ट जी। कर सकते हो उसके अंदर, जो मैंने बोल सकते हो शी इज रियली बोल्ड, शी इज वेरी बोल्ड, और उसका जो भी उसका टॉकिंग एज वेल, जी, उसका बोलती भी बहुत खुले अल्फाज में है। उसका एनर्जी है ना, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी अगर मैं खुद को डिस्क्राइब करूँ तो आई एम वेरी बबली,
मतलब मुझे बातें करना बहुत पसंद है और मुझे इंटरेक्ट करना, लोगों से बातें करना, उनका जो होता है ना कि हर एक चीज़ मतलब हम एवरीवन हैज़ देयर ओन माइंडसेट, डिफरेंट परसेप्शन होते हैं लोगों के अंदर, तो उनका परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू जानना, मतलब कैसे लोग होते हैं, उनको डिफरेंट पर्सनालिटीज को वो तो ऐसी देखना। चीज डायरेक्ट ही हाँ, बोल देती है, हाँ, उनको नहीं होता कि मैं जी, कुछ अपने अल्फाज में कुछ चुनाव करूं और जी, कुछ अच्छे अल्फाज लेकर हाँ, बोलूं। तो मुझे बहुत तो पसंद है। कोई और ऐसा कोई वर्ड जो आपने कैच किया हो इनको जो बहुत पसंद राखी हो? सावंत हाँ। है, हाँ, काजल ठीक रहा है क्या? काजल ठीक रहा है क्या? तो क्यों हंस रहा है बे? मंडी तोड़ तेरी। तो वो वाले मतलब मैंने दोबारा दोबारा थोड़ा सा करके दिखाओ। एक वो था, मैं अच्छे से थोड़ा बोलती सा हूँ। अच्छे से इसको जरा करके दिखाओ। ऐसे 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 मिरर पकड़ के वो बोलती है कि काजल ठीक लग रहा है क्या? हाँ, ऐसे देखती है, फिर हंस क्यों रहा है बे? हंस मत, हंस मत, तेरी मंडी तोड़ दूंगी। भाई तो ये जी, राखी सावंत से इंस्पायरेशन से थोड़ा बच के रहिएगा। तो सिंगिंग मुझे वगैरह उसका में कुछ आपको इंटरेस्ट हो तो? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं, गाना बिल्कुल भी, कुछ नहीं आता? अगर मैं वो करना चाहूँ तो बहुत थोड़ा कभी वो ट्राई किया है? नहीं, नहीं? मैंने ट्राई किया है, पर जब मैं उसका रिकॉर्डिंग में खुद से सुनती हूँ तो इट्स वेरी नहीं, ये एक कॉमन एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि 99% लोगों को अपनी वॉइस नहीं अच्छी लगती। नहीं मैं खुद अच्छी भी ये लगती, रिकॉर्ड करती तो दोबारा नहीं पर सुनती थी। मेरा तो कुछ अलग ही लेवल का होता है। चलो वो थोड़ा सा अलग लेवल हमें जरा दिखाओ यहाँ पे। हम देखना चाहते हैं। अभी देखा हमने थोड़ा सा अलग लेवल, थोड़ा वो अलग लेवल का दिखाएं। अभी का मेरा जो एनर्जी अगर मैं बताऊं तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अरसे से पसंद है। और बस वही, मतलब बहुत सारे मैं लाइक सोलफुल मेलोडी म्यूजिक भी सुनती हूँ और ज़्यादा रिलीजियस भी सुनती हूँ। और अभी के लिए मेरा रीसेंट फेवरेट बना है जो शाहरुख खान का फिल्म का है, वो गाना, मेरा दिल दीवाना दीवाना। अभी का नहीं है तो बहुत बहुत पुराना है। पुराना है, पर अभी मेरा फेवरेट हुआ है। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा वाला, आई लाइक वाला बस इतना सा। हाँ। क्योंकि मुझे नहीं, आई एम नॉट इन दिस सिंगिंग इज नॉट अ कप ऑफ माई टी। नहीं नहीं, आप थोड़ा इसको एक्टिंग बेटर तो कर फिर सकते भी, हो। हाँ, एक्टिंग तो फिर भी कर लेती हूँ टिकटॉक पे, और ट्रांजिशन भी बनाती हूँ मैं। तो ये जो आजकल टिकटॉक पे काफी ट्रेंड है इन्फ्लुएंसर्स का, आप वीडियोस बनाते हो, आप सोशल मीडिया पर एड्स वगैरह करते हो, तो कभी इस तरफ आपका ध्यान नहीं गया? हाँ, क्योंकि अभी मेरा जो है ना, माशाल्लाह से बहुत अच्छे दिखते हो, तो कभी नहीं, क्योंकि मेरा मतलब एक तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हूँ और मैं पार्ट टाइम ट्यूटर भी हूँ। अच्छा पार्ट टाइम बच्चे को, हाँ, एक बच्चे में हाँ तो हमारा बेसिकली शो जो होता है ना वो थोड़ा सा अपने वर्क को डिस्क्राइब करता है कि आप क्या काम कर रहे हो। अगर आपको लाइक आप जैसे होम ट्यूटर हो, आप बच्चों को मतलब शाम में आप उनको ट्यूशन देते हो, तो आप ऑन कैमरा बोल सकते हो कि मैं हूँ, आप अपना नंबर बता सकते हो, हम मेंशन भी कर देंगे। अभी तो क्योंकि मैं वो भी क्विट करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी बहुत hectic प्रोग्राम हो कैंसिल गया। कर दिया, नहीं करना। नहीं, वो क्योंकि अभी थोड़ा हैक्टिक है मेरे लिए, क्योंकि तो बहुत मैं बच्चों पहले की जिम्मेदारी जी बहुत बहुत डिफिकल्ट ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने ये किया हुआ है बहुत पहले, बट मैं खुद एक प्रेशर में आ जाती थी कि मैंने फिर इस वजह से नहीं किया, बिकॉज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली, और अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं ना आया आए तो वो खुद में एक गिल्ट रहता है कि मैं उनसे पैसे लेती हूँ और उनको लाइक जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं दे पाई। क्योंकि मैं पहले 2 और बच्चे को पढ़ाती थी और मेरे से टाइम नहीं दिया गया। वो लोग बोल रहे थे कि जितना हो सके दे दो, पर आई हैड अ गिल्ट कि मैं नहीं कर पा रही, तो आई क्विट दैट। तो इसीलिए वो बहुत हेक्टिक है। तो अभी यही जो आप जॉब कर रहे हो, जॉब इसी को कंटिन्यू रखना के अपने कुछ स्विच करना? हाँ, अभी के लिए तो आई विल कंटिन्यू इन दिस ओनली, क्योंकि अभी मुझे और सीखना है। आई हैव टू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज और बहुत सारे एक्सप्लोर करना है, एक्सपीरियंस करना है इन द सेम फील्ड। अगर बाद में कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी तो ऑफ कोर्स। लेकिन आपका जो एक एक्सपीरियंस स्कूल लेवल पे है, आपने तो बिजनेस में अपना सारा वो चेंज कर दिया, सारा अपना पॉइंट ही चेंज कर दिया। मैं मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि आप जो काम जॉब कर रहे होते हैं, जॉब स्टार्ट कर रहे होते हैं, जिसका आपको एक्सपीरियंस होता है जी, तो आप उसको आगे कंटिन्यू करते हो। क्योंकि इस चीज में मेरा फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरी ग्रिप है, तो आप नहीं, मैंने इन फ्यूचर जो है वो कैफेटेरिया, क्यूट कैफेटेरिया बनाना है, क्योंकि वो वाला मोटिव वो आपका ड्रीम है। हाँ, वो मेरा ड्रीम है। और मतलब जॉब करते करते एक टाइम बंदा थक जाता है और उसका रिटायरमेंट, मतलब वो रिटायर होने का सोचता है, क्योंकि कब कब तक 9 to 5 वाला या फिर 8 to 4 वाला जॉब करेगा। कुछ एक सोचा होगा ना कि मतलब अपना खुद का कुछ करना है करके। तो मेरा वही है, मेरा माइंड सेट वही है कि मतलब जॉब करूँ, कुछ सेविंग करूँ और बाद में वो सेविंग को उस पर इन्वेस्ट करूँ। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो
अच्छा साक्षी, मुझे आप ये बताएं, आप इतनी क्यूट है माशाल्लाह से, इतनी फिट है, इसका राज क्या है? हाँ, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ और लाइक नियर टू माय होम मैं उधर जाती हूँ एंड द कोच इज वेरी गुड, मिस्टर अनवर, एंड ही इज वेरी एंटरटेनिंग. He makes TikTok with us, and Also, yes, it's very good. he's also a TikToker. Yeah, he's also a TikToker, and आप अपने देखने वालों को, अपनी जो जितनी गर्ल्स हैं बॉयज हैं, उनको रेफर करती हैं जिम के, ये बहुत अच्छा है जी. लाइक जिम अफोर्डेबल भी है एंड द ट्रेनर पेज वेरी गुड अटेंशन एज वेल, तो यू कैन डेफिनेटली गो देयर. तो आपकी स्किन के लिए आप क्या यूज करती है? कुछ टिप गर्ल्स को, क्योंकि गर्ल्स इन चीजों में बहुत इंटरेस्टेड हो जाएंगी, इवन आई एम आल्सो. हेयर्स के लिए क्या आप यूज करते हो? मेरा तो ये होम रेमेडी समथिंग लाइक? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नेचुरली है. कुछ भी नहीं है. I'm very, मतलब जो मुझे मिल जाती है मैं वही कर लेती हूँ. नॉट वेरी. जो मिल जाता है तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाता है इन चीजों के, जो मिल जाए वो भी नहीं लगाना चाहिए, अप्लाई भी नहीं करना चाहिए. क्रीम मुझे पड़ी दिखती है मैं वही यूज कर देती हूँ, और जो शैम्पू मुझे दिखती है जो लेके आते हैं हम. नहीं, कोई एक पर्सनल केयर होती है आपकी, आपको अपने आप को जो है अपडेट रखना होता है, आपको प्रेजेंटेबल रखना होता है, द फील्ड ऑफ लाइक प्रोफेशनली आपको रखना पड़ता है. तो मतलब मेरा एक रेमेडी, मतलब रेमेडी बोलूँ या क्या बोलूँ, उसकी वजह से मेरा डिफरेंस भी मुझे फील हुआ है कि क्या बोलते हैं, फीनल फीनल सीड एंड क्यूमिन सीड. व्हाट? फॉर गुड स्किन ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो. ओके. गुड. अच्छा साक्षी, एक बात बताएं, या हम आपको एक सवाल भी बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ के कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो हम लेते हैं, हमारे लिए अच्छे जो है वो साबित होते हैं, या कुछ हमारे लिए अच्छे साबित नहीं होते, यानी हम लोगों को के लिए वो एक फेवरेबल नहीं होते हैं. तो आपकी लाइफ का कुछ ऐसा डिसीजन है जिसको आपको लगता है कि अगर मैं ये ना करती तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, और उसके लिए आप रीज़न भी बताएं कि देखने वालों को कि इसकी रीज़न क्या है, कुछ सजेशन, और कुछ ऐसा डिसीजन जो आप बोलें कि मेरे लिए बहुत अच्छा था और जो आपके लिए फेवरेबल भी रहा है. अगर मैं गुड पॉइंट पे जाऊं तो यूएई आने का डिसीजन मेरा बहुत अच्छा था. वेरी फेवरेबल फॉर यूएई आना. जी. और कुछ अगर हम उस बैड पॉइंट में चले जाएं और एक एक्सपीरियंस जैसा शेयर करें तो जस्ट डोंट ट्रस्ट पीपल. बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करो लोगों पे, क्योंकि बहुत बुरे भी होते स्पेशली हैं. लेडीज के लिए तो ये स्पेशली लेडीज स्ट्रिक्टली एडवाइस होती है कि इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अच्छे भी होते हैं और जो बुरे भी होते हैं, बस अपने काम से फायदा रखते फोकस ऑन योर एम्बिशंस. तो फोकस ऑन योर एम्बिशंस एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. डोंट ट्रस्ट ऑन पीपल, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ. मैंने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, और मैं एक लाइक नो वर्क इज स्मॉलर और बिगर. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. मैंने एक लाइक छोटे काम से स्टार्ट किया था मेरी जर्नी, और अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हूँ और अच्छी पोजीशन में भी होंगी होपफुली फ्यूचर पे. अगर ये मैंने किया है तो आप लोग भी कर सकते हो होपफुली. बस कंसिस्टेंट रहें और आगे बढ़े. थैंक यू सो मच साक्षी, हमारे शो में आने के लिए. हमने आपसे थोड़ा सा सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बात की और कुछ देसी चिटचैट की, कुछ थोड़ा बहुत फन आपके साथ किया, हमें बहुत मज़ा आया. और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आप और जो है वो तरक्की हासिल करें और हमारे शो पे आएँ और बताएं लड़कियों को स्पेशली कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं. आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. मैंने भी बहुत एंजॉय किया एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है टू बी इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, एंड मैंने बहुत एंजॉय किया. और एंड आई विल बी वेरी ग्लैड कि मेरी जो बातें हैं दूसरे लड़कियों को इंस्पायर करती है, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म. और मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. थैंक यू.